लोकतंत्र के अंदर क्या आप तलवार लेकर, लाठी लेकर, बंदूक लेकर अगर आप मुस्लिम भाइयों को मारने के लिए जाएँगे, तो क्या जिस सरकार आपको जो ये उकसा रही है, क्या आप कानून के फंदे से बच जाएँगे? तो पहले ये लोग जो है हिंदू मुसलमान के दंगे कराते थे। पहले धर्म के खिलाफ होकर इन्होंने काम किया। अब क्या है कि जाति को जाति से लड़ा रहे हैं। ये नहीं है, वो चाहती क्या है कि हिंदू बनकर हम मुसलमानों के खिलाफ वोट दें और वो इसीलिए बार-बार हिंदुओं को डर दिखाती है। अभी आपने देखा नूह में दंगे हुए। अरे भई, हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन इसलिए नहीं है कि बेवजह मुसलमानों को मारेंगे या आप दंगा करा दोगे ज़बरदस्ती। अगर वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे होते महाराणा प्रताप जी, तो क्या हकीम खान उनके सेनापति होते और उनके लिए शहीद? महाराणा प्रताप इस धरती के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उन्होंने अकबर को यह एहसास कराया कि हम स्वाभिमानी लोग हैं और भारतीय लोग, और जब तक हमारा झंडा किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन बीजेपी ने उनको हिंदुआ सूरत दिखा के और राजपूतों को ठग लिया। नमस्कार, मैं हूं चांदनी कुरैशी और आप देख रहे हैं तक। हमारे साथ रुड़की से राजपा संयोजक शेर सिंह राणा मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सभी जातियों के पूर्वजों को आइडियल बनाकर मुसलमानों से लड़वा रही है। तो क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, जानेंगे हम शेर सिंह राणा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तक से जुड़ने के लिए। पूरा मामला आप बताइए। देखिए, भाजपा ये चाहती है कि देश के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो धार्मिक रूप से इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट करें, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक नफ़रत की आग हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा की जाए। तो पहले ये लोग जो है हिंदू मुसलमान के दंगे कराते थे, और ये चीज़ इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो है बहुत पहले से इसके लिए शुरुआत करी। मेरा ऐसा मानना है कि पहले धर्म के खिलाफ होकर इन्होंने काम किया। अब क्या है कि जाति को जाति से लड़ा रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है, उसकी गुर्जर भाइयों से जो है क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक द्वंद्व टाइप का चल रहा है, और इसके पीछे जो जड़ है, वो जड़ है बीजेपी और एक आरएसएस की स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि करीब 20-30 साल पहले उन्होंने ये मंथन किया कि भाई जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये जाति के हिसाब से अपना वोट देते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया सबसे पहले राजपूत समाज के ऊपर। राजपूत समाज के आइडल हैं महाराणा प्रताप जी, तो उनको उन्होंने बढ़ावा दिया शुरुआत में, और ये स्थिति बनी कि भाई आज के समय में घर घर में आपको महाराणा प्रताप जी की मूर्तियाँ और प्रतिमाएं मिलेंगी, जयंतियाँ मनाने लगे। और जब बच्चों ने पूछा कि भाई महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, ये हमारे बाबा हैं, इन्होंने क्या किया, तो उनके पिता ने, परिवार के लोगों ने बताया कि भाई महाराणा प्रताप जी की अकबर से युद्ध हुआ था और ये हिंदुआ सूरज हैं, और अकबर ने इनको बड़ा परेशान किया। तो उससे मन में राजपूत समाज की ये फीलिंग जगी कि ये अकबर ने, मुसलमानों ने महाराणा प्रताप जी को बहुत परेशान किया, हमारे बाबा को परेशान किया, और अगले दिन से वो भी डंडा ठाके जो है वो मुसलमानों के पीछे जो दौड़ने लगा। तो ये सफल जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट था, ये जब सफल हो गया और 95% राजपूत समाज के लोग बीजेपी का हिंदू हिंदू करके वोट देने लगे, तो यही चीज़ इन्होंने जो है देखा कि भाई जो गुर्जर हैं, जो जाट भाई हैं, जो यादव हैं, या जो दलित समाज के लोग हैं, इनके अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं हो पा रही है। ये लोग जब वोट कर रहे हैं तो जाट जाट मान के वोट कर रहा है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, जो गुर्जर भाई है वो गुर्जर समझ के वोट कर रहा है। तो इनको भी यही सेम एक्सपेरिमेंट अब इनके ऊपर भी इन्होंने शुरू किया कि कोई ऐसे पूर्वज इनको भी दिए जाएं। इनके जब ये फीलिंग आ जाए ये हमारे बाबा हैं और इन्होंने मलेच्छों को, मुसलमानों को मारा, जैसे कि मिहिर भोज हैं। मिहिर भोज जी की उपलब्धि यही दिखा रहे हैं वो कि इन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया। तो अब कल जो बच्चा होगा गुर्जर समाज का, वो पूछेगा भाई मिहिर भोज जी की मूर्ति लगी हुई होगी, तो वो पूछेगा भाई इन्होंने क्या किया हमारे बाबा ने,
तो बड़ा जो उनका होगा वो बताएगा भाई इन्होंने मुसलमानों को घुसने नहीं दिया। तो अगले दिन से वो भी डंडा उठा के मुसलमानों के पीछे दौड़ेगा और बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सी एक साइकोलॉजी है कि जैसे आप मान लीजिए दो दोस्त हैं, बचपन से 25 साल 30 साल की उनकी दोस्ती है, लेकिन उनको 30 साल के बाद कभी कोई ये बताए कि भाई तेरे बाबा ने इसके बाबा को जो है थप्पड़ मार दिया था, घूंसे मार दिए थे, बेइज्जत कर दिया था। तो अगर ये बात उनकी 30 साल की दोस्ती में कभी पता चले बाद में, तो उस दिन से उनके मन में थोड़ी खटास पैदा हो जाएगी। तो ऐसे ही जब जब तक गुर्जर भाइयों को या राजपूतों को नहीं मालूम कि भाई मुसलमानों से क्या हमारी प्रॉब्लम थी या क्या हुई, तब तक तो दोस्ती चलती है और वो सही से अच्छे से रहते हैं। लेकिन जानबूझ के जब वो चीज़ उजागर की जाती है और उसमें एक प्रोपोगंडा भी डाल दिया जाता है, क्योंकि हम महाराणा प्रताप जी के जब जीवन को देखते हैं तो बीजेपी आरएसएस ने उनको हिंदुआ सूरज बनाया, लेकिन क्या असलियत में महाराणा प्रताप जी हिंदुआ सूरज हैं? महाराणा प्रताप जी के खुद के सेनापति हकीम खान सूर थे, जो कि शहीद हुए महाराणा प्रताप जी के लिए। और अगर वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे होते महाराणा प्रताप जी, तो क्या हकीम खान उनके सेनापति होते और उनके लिए शहीद होते? वो स्वाभिमान के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप इस धरती के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उन्होंने अकबर को ये एहसास कराया कि हम स्वाभिमानी लोग हैं और भारतीय लोग, और जब तक हमारा झंडा किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन बीजेपी ने उनको हिंदुआ सूरज दिखा के और राजपूतों को ठग लिया, और राजपूत 95% वोट के रूप में उनको देता रहा। आज हम ये कह रहे हैं कि हम जो धर्म है हमारा, जो सनातन धर्म है, उस पर हमें गर्व है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर बीजेपी को शंकराचार्य जी को ये काम सौंपना चाहिए जो धार्मिक काम है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को वोट लेने के लिए जो जिस चीज़ के लिए वो सत्ता पे बैठे हैं वो काम दिखाने की ज़रूरत है। ये नहीं है, वो चाहती क्या है कि हिंदू बनकर हम मुसलमानों के खिलाफ वोट दें, और वो इसीलिए बार बार हिंदुओं को डर दिखाती है। अभी आपने देखा नूह में दंगे हुए, तो जब नूह में दंगे हुए तो अब जो भी ये बहुत सारी जो ये संगठन बने हुए हैं हिंदुओं के, तो वो क्या बोल रहे हैं, भाई राजपूतों तुमने चूड़ियाँ पहन ली क्या, गुजरों जाठो तुमने चूड़ियाँ पहन ली क्या? अरे भाई, हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन इसलिए नहीं है कि बेवजह मुसलमानों को मारेंगे या आप दंगा करा दोगे ज़बरदस्ती। अगर लोकतंत्र के अंदर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ हुई है, तो लोकतंत्र का जो राजा है मुख्यमंत्री, ये उसका काम है कि वो कानून की रक्षा करते हुए अगर किसी ने गलत किया है तो उसके रोकथाम करे। लेकिन आज का लोकतंत्र का राजा क्या बोल रहा है कि मैं तो सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता। और पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब पब्लिक को कोई समस्या होती थी तो लोग राजा के पास जाते थे और राजा कहता था आप यहाँ बैठो, और वो अपनी सेना लेकर जाता था। तो यानी कि बीजेपी क्या चाह रही है कि लोकतंत्र में जो आम पब्लिक है, मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और जितने भी ऐसे संगठन हैं, मैं अपने उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर क्या आप तलवार लेकर, लाठी लेकर, बंदूक लेकर अगर आप मुस्लिम भाइयों को मारने के लिए जाएंगे, तो क्या जिस सरकार आपको जो ये उकसा रही है, क्या आप कानून के फंदे से बच जाएंगे? आप बताइए। अगर हमारे धर्म पर कोई खतरा है, तो क्या ये जो सरकार है ये क्या नपुंसक है? ये इतनी डरपोक कायर है कि ये आपको जो है उनसे नहीं बचा सकती? अगर आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम भाई जो है वो गलत कर रहे हैं, तो सरकार का क्या काम है? और मैं आपसे शेर सिंह राणा, एक क्षत्रिय, आपसे वादा करता हूँ कि अगर इन डरपोक और कायर लोगों से आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो आप राजपा को सत्ता में लाइए। कोई भी हिंदू ये नहीं कहेगा जीवन में कि हमें मुसलमानों से खतरा है या हिंदू खतरे में है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी ये वादा करता हूँ कि कोई भी ये जो जितनी भी ये सेनाएं और ये दल बने हुए हैं, आपको बेवजह कोई धार्मिक रूप से परेशान नहीं करेगा, आपके जीवन में कोई ज़बरदस्ती दखलंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि देश तरक्की करे। देश तरक्की ऐसे करेगा कि जब क्षत्रिय अपने मुद्दों पर वोट देगा,
और हम वही कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, सनातन धर्म हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हमें गर्व है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई मैं उसके लिए वोट दूंगा। मैं वोट दूंगा कि देश की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। जो हमारी जो रसोई घर है उसमें टमाटर का क्या भाव है और आलू का क्या भाव है। कई हिंदू संगठन बोलते हैं कि आप लोग टमाटर और उसमें ही लगे हुए हैं। अरे भाई, सरकार का यही काम है। सरकार का ये काम नहीं है कि जो है मतलब आपको अगर ये असुरक्षा लगती है कि मतलब धार्मिक रूप से मुसलमान बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप थोड़ी ना उसको रोक सकते हैं। सरकार उसमें कोई कानून बनाएगी, उसको रोकेगी। अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम लगती भी है, ऐसा थोड़ी ना कि बजरंग दल का व्यक्ति, जिस दिन दंगे हुए नूह में, मेरे पास यमुनानगर से हरियाणा से फ़ोन आया। उसने कहा कि हम लोग कुछ लोग भैया वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा किस लिए जा रहे हो? कह रहे कि वहाँ पे दंगे हो गए। तो मैंने कहा कि भाई तो क्या तू पुलिस इंस्पेक्टर लग रहा है जो तू वहाँ जा रहा है? तो कह रहा नहीं, वहाँ बजरंग दल के। अरे ये काम पुलिस का है। मैं क्षत्रिय युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि जब कोई सरकार या कोई दल आपसे ये इच्छा रखे कि आप वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करें, तो आप उनको कहो हमें वर्दी पहनाओ ना, हमें आर्मी की वर्दी पहनाओ, हमें पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी पहनाओ, हमें पुलिस में भर्ती करो, हम देखते हैं कौन कानून का उल्लंघन करता है या कौन दंगा फसाद करता है। जो भी दंगा करेगा उसको जो है लाठी मार मार के सही कर देंगे एज ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन आम आदमी के रूप में अगर आपने लाठी चलाई तो यही लोग आपको जेल में डालेंगे, यही लोग परेशान करेंगे। नूह में बेचारे जो बेकसूर लोग थे वो उसके जो है उनकी बेचारों की मृत्यु हो गई, और कुछ लोगों ने लफंगागिरी करके जो है माहौल वहाँ पे ख़राब किया। और मुझे तो ये भी शक है, आपको मालूम है कि कुछ समय से हमारे गुर्जर और राजपूत भाइयों में सम्राट मिहिर भोज को लेकर थोड़ी सी क्लैश चल रहा है। तो हरियाणा में वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 19 तारीख को हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े। तो उसके बाद ही हरियाणा में एक बहिष्कार की मुहिम चल रही थी क्षत्रिय समाज की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो फरीदाबाद लोकसभा है वहाँ के सांसद जो कृष्णपाल गुर्जर हैं वो गुर्जर समाज से हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो बीजेपी को कि भाई यहाँ पे फरीदाबाद में तो सिर्फ राजपूत वोट की वजह से ही बीजेपी जीतती है, और अगर ये अलग हट गए जो राजपूत वोट है फरीदाबाद में तो वो सांसद की सीट जो है हार जाएंगे। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये षड्यंत्र हो जो वहाँ के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जिससे कि गुर्जर और ये सब लोग जो है सिर्फ धर्म के नाम पे इनको वोट दे दें, दंगे के नाम पे इनको वोट दे दें। तो अब इनके बहकावे में कोई समाज आने वाला नहीं है, और इसको ये जो दंगा पार्टी है, अब लोग समझ गए हैं कि ये जाति और धर्म में दंगा करा के सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार वोट डलेगी काम पर। अगर आप देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई काम किए हैं तो आप सत्ता में रिपीट करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। तो शेर सिंह जी, जो ये सांप्रदायिक माहौल दंगों का बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या आपको राजनीति लगती है? क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्या इससे वोट बैंक मजबूत होगा किसी एक पार्टी का? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र कैसे है कि जब 1000 लोग, 10,000 लोग कोई यात्रा को लेकर जाते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होता है, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो, चाहे वो मुस्लिम की तरफ से हो, तो उसमें 99.9% लोग अच्छे लोग होते हैं और धार्मिक कारणों से ही वहाँ पे जाते भी हैं। लेकिन जो कुछ 1-2 खुराफाती लोग होते हैं, जो कि जान के उस माहौल को ख़राब कर देते हैं, जो कि षड्यंत्रकारी होते हैं। अब देखना ये होता है कि उस षड्यंत्र से लाभ किसको मिला? तो सीधा-सीधा लाभ जो है इसका, वो उस पार्टी को मिलता है जो कि अपने काम पर वोट नहीं लेना चाहती, दंगे करा के ये दिखा के वोट लेना चाहती है कि देखो हिंदू कितने खतरे में आ गया है, और अब तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो ये मुसलमान तो हमें ख़त्म ही कर देंगे। तो मेरा उनको सीधा-सीधा ये कहना है कि आप सत्ता के लायक नहीं हो, क्योंकि आपके लोकतंत्र में आप राजा हो। जब आपके राज्यकाल में ये घटना घटी है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, और हम जैसे जो राजपा के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं,
हम जैसे लोगों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए। जनता से भी मेरा यही आह्वान है। और तब हम वादा करते हैं कि ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान, किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अपना जो धर्म है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ। मुझे अपने क्षत्रिय होने पर, सनातन धर्म का होने पर गर्व है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने किसी मुस्लिम भाई से या सिख भाई से इस बात पे नफ़रत करने लगूँ कि वो मेरा धर्म क्यों नहीं मानता। वो अपना धर्म माने, मैं अपना धर्म मानूँ और दोनों मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें, ये हम चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है? इसी के पीछे जो पूरी राजनीति चल रही है मुसलमानों के ऊपर ही चल रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों से ज़्यादा टारगेट तो इसमें हिंदू खुद टारगेट हो जाते हैं। क्योंकि जो हिंदू हैं, जब वो ये सोच के वोट देने लगते हैं कि हम मुसलमानों से ये हमें बचाएँगे या मुसलमानों से हमें खतरा पैदा हो गया है, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देते जो चीज़ें देश की तरक्की के लिए है। तो उससे देश भी बर्बादी की तरफ जाता है और जो सनातन धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, उनको भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। और इसका खामियाजा जो हमारे जिस धर्म से वो लड़ाई लड़वा देते हैं, उसको भी देखने में मिलता है। अभी नूह में दंगे हुए, तो उसका परिणाम देखिए, अभी वहाँ पे बुलडोज़र और वो सब चीज़ चल रही है। तो बेचारे जो गरीब लोग हैं या जो जिनकी भूमिका उसमें थी या नहीं थी, तो उन लोगों को भी जो है कष्ट सहना पड़ गया। तो दुःख तो होएगा ही इस बात का कि भई हमारा कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी हमें जो है दिक्कत का सामना करना पड़ गया। तो हमारा तो यही कहना है, जब दंगे होते हैं, तो देखिए दोनों तरफ से नुकसान होता है। इसलिए मेरा देश के अपने जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कायर लोगों के हाथ में सत्ता मत दीजिए। आप बहादुर लोगों के हाथ में सत्ता दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे। जब जनता को किसी तरह की सहायता चाहिए होगी, तो हम अपना जो क्षत्रिय धर्म है, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ तक दी इस चीज़ के लिए, हम निभाएँगे। हम जनता को महल के अंदर बैठाएँगे और खुद सड़क पर जाकर अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, तो वो दूर करेंगे। और अगर कोई षड्यंत्र उसमें होगा, तो ऐसे षड्यंत्रकारों कारियों को भी जो है सख्त से सख्त सज़ा